हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशन का है, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 4, इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 का 2 पार्ट हो गया था। तो पहला क्वेश्चन है रूट 5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल में रूट 2 करके दिखाया था या रूट 3 करके दिखाया था, uसी तरह से ही रूट 5 होगा। हम लोग एज्यूम करेंगे रूट 5 इज रेशनल, लेट दैट रूट 5 इज रेशनल। अब अगर रूट 5 इज रेशनल तो वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स P, Q such that रूट 5 इज इक्वल टू P by Q। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 5 को रेशनल माना था। तो रेशनल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी तर्ज पे मैंने लिखा कि अगर ये रेशनल है तो इस फॉर्म में होगा। मान लिया जाए कि 6/4 एक रेशनल नंबर है, इसको भी हम P by Q के फॉर्म में लिखेंगे और 6/4 को काट दें, 3 2 6, 2 2 4, तो 3/2 को भी हम P by Q को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि रूट 2 वाले में मैंने बताया था कि अगर ये इंटीजर्स है तो हो सकता है कि कंपोजिट नंबर इसमें हो, जैसे इस तरह का है। तो एक काम करते हैं कि let that P and Q have a common factor अदर देन 1। यानी कि मैंने लिखा है कि अगर हो सकता है कि कंपोजिट नंबर हो तो P और Q के पास जो है कॉमन फैक्टर एक हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उसका हो। तो होगा क्या कि वो क्या होगा कि उसको हम लोग को प्राइम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जैसे इस तरह से था कि इसको भी P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी काट के P by Q के, क्योंकि ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। ये तो बस लिखने का एक प्रतिरूप है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में होना चाहिए। तो अब मान लिया जाए कि ये इसमें मान लिया जाए कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर था, तब हम लोग क्या करते हैं, we divide them by the common। अब क्या करते हैं कि जो भी कॉमन फैक्टर हमारा आया है उससे क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब जो हमारा आ गया, मान लिया जाए P by Q जो है मान लिया जाए कि प्राइम नंबर हो गया। अब है कि इसके पास अब मैंने लिखा कि मान लिया यहाँ कंपोजिट नंबर हो, तो यहाँ लिखा था कि हो सकता है P and Q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हो सकता है कि इसके पास दोनों को जो है कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी कोई होगा। तो अगर जो भी कॉमन फैक्टर हो, जैसे ये दोनों में 2 था कॉमन फैक्टर, तो 2 से डिवाइड करके हम लोग इसको को प्राइम नंबर बना दिया। को प्राइम कहने का मतलब है कि इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
यानी कि यहाँ हम लोग ऐसे रूप में इसको ले आए कि इसके पास कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं हम लोग। अब दोनों साइड को अगर स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा कि 5 इज इक्वल टू पी वाई क्यू और Q इज इक्वल टू पी वाई 5। अब जब यहां Q इज इक्वल टू पी वाई 5 है तो इससे पता चलता है कि P जो है P इज डिविजिबल बाई 5। Q इज इक्वल टू P होगा पहले, उसके बाद जो भी हो यहाँ पे जब इधर 5 से मल्टीप्लाई है तो ये P जो है हमारा 5 से डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल है तो देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया P इज डिविजिबल बाई 5। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर P 5 से डिविजिबल है, यहाँ से मैं ऊपर आता हूँ, P जो है अगर 6 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसको तो मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, जहां के कोई इंटीजर है जिसके बराबर 3 होगा, अगर 6 2 से डिविजिबल है तो। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि P जो है 5 से डिविजिबल है तो P is divisible by 5। Therefore P is equal to 5K, where K is an integer। आप स्क्वायर कहते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल √2 की तरह है। वहां हम लोगों ने P इक्वल टू 2K माना था, स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5K 20। अब इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, P इज इक्वल टू जो 5K है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। P इज इक्वल टू P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। P इज डिविजिबल बाई 5, क्यों? क्योंकि P स्क्वायर since P square is divisible by 5, so P is also divisible by 5, ऐसा, ठीक है। अब ठीक है, P स्क्वायर यहाँ डिविजिबल था 5 से, इसलिए P भी डिविजिबल होगा, थ्योरम में मैंने बताया था, ठीक है। इस तरह से कि मान लिया जाए कि 5 स्क्वायर, अगर मान लिया 10 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 10 भी 2 से डिविजिबल होगा। यही थ्योरम है, सेम टू सेम, इसमें कुछ खास नहीं है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब P इज इक्वल टू हम रख देते हैं, इस इक्वेशन में P का वैल्यू, ये इक्वेशन है 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, P का वैल्यू रख देते हैं 5K स्क्वायर। अब 5K स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर इज इक्वल टू
ये अलग पार्ट है, निचला पोर्शन है इसका, 25 के स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 5 से, यहाँ के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। तो जिस तरह से क्यू स्क्वायर है 5 से डिविजिबल, यानी कि 5 से भाग लग जाएगा इसमें, तो क्यू में भी लग जाएगा, जो मैंने अभी यहाँ लिख के बताया था। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने P और Q को डिवाइड कर दिया था और क्या लिखा था, देयर हेयर, मतलब यहाँ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। यहाँ हम लोग ले आए थे कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावे, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन से पता चल रहा है, यानी इक्वेशन 1 से, कि P के पास भी एक कॉमन फैक्टर, P के पास जो फैक्टर है 5, वो Q के पास भी है 5, इसलिए दोनों में एक के अलावे कॉमन फैक्टर एक 5 आ गया, जो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को पता चलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we conclude that P and Q have a common factor 5 other than 1। यानी यहाँ जो हम लोग लिखे थे उस अनुसार फिर भी ये आ गया, एक के अलावे 5 आ गया था, तो ये हमारा जो है गलत हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये इसीलिए हुआ, हमारे मतलब ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है इसको। यहाँ लिखेंगे नीचे में, सेंटेंस में अपना लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी इस बात का विरोध करता है कि P और Q के पास एक के अलावे कोई और फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पे शो कर रहा है। तो वह जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो जो विरोधाभास है, वो क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया था √5 इज रेशनल। और एक सेंटेंस लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q हैव ए नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये सेंटेंस। उसके बाद लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अब लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ये जो विरोधाभास है वो क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने √5 को रेशनल मान लिया था। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। यानी कि हम लोगों ने जो गलत मान लिया था ना, उस वजह से यहाँ पे ये गलती हुआ है। अब उसके बाद मतलब ये सेंटेंस लिखेंगे, लिख ही देते हैं। इस सेंटेंस के बाद लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P and Q have no common factor other than 1, ठीक है। This contradiction arises because of our incorrect assumption that √5 is रेशनल। यहाँ से हम लोगों से इक्वेशन 1 और 2 से पता चल गया कि एक के अलावे भी 5 इसका कॉमन फैक्टर है,
जिससे हम लोग को ये पता चला कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, यानी इससे पता चल रहा है कि पी और क्यू के अलावा भी एक 5 कॉमन फैक्टर है। या ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने ये गलत एजम्पशन कर लिया था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल, यानी हम लोगों ने जो गलत माना था उसकी वजह से है। इसलिए लास्ट में लिख देंगे सो रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो ये हो गया, तो बिल्कुल रूट 2 की तरह है, जैसा रूट 2 और रूट 3 का मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरह है। फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए लैंग्वेज जो है सारे क्वेश्चन में यही रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, सीधे उसको मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे करना है। जैसे जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इस टाइप के जो मैथ में है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ शब्दों का जंजाल होता है, जो इतना मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे, लेट दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। अब जब ये रेशनल है तो 3 + 2 रूट 5 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b या a b या p q जो भी लिखना हो, c d x y जो भी लिखना हो, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस रूप में इसको लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3, यानी कि 2 रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b b। अब ये जो 2 है यहाँ से ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 1, 2 और 3 के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स है। a के बारे में पहले ही हम लिख चुके हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी a और b के बारे में पहले ही हम कह चुके हैं कि ये इंटीजर्स है। और 1, 2, 3 के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर जो भी है सारा का सारा इंटीजर्स है, यानी कि जो हमारा ये पोर्शन है ये रेशनल है 1/2, क्योंकि ये सारा इंटीजर्स है इसलिए ये रेशनल है। a - 3b/b इज रेशनल। अब ये क्यों रेशनल है? बिकॉज 1, 2, 3 a and b are इंटीजर्स। ये सारा का सारा इंटीजर्स था इसलिए ये रेशनल हो गया। अब चूंकि ये रेशनल हो गया तो ये दोनों बराबर यहाँ पे हम लोग लाए हैं, सो रूट 5 इज रेशनल। अब बताइए, पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया था कि ये इरेशनल है, जबकि इस क्वेश्चन में आ गया है कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। पिछले क्वेश्चन में मैं प्रूव किया था कि मैंने कि ये इरेशनल है। ऐसा क्यों हुआ? वही है हम लोग का जो गलत एजम्पशन था कि ये रेशनल है, इस कारण से ये यहाँ पे रेशनल आ गया, इसलिए ये इरेशनल है ना। क्यों आया था ये? क्योंकि रूट 5 हमारा रेशनल आ गया है। वो क्यों आ गया है? ये गलत आ गया है। क्यों गलत आ गया है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ गलत मान लिया था। तो नीचे वही स्टेटमेंट लिख देंगे बस। और 7 रूट 5 है थर्ड क्वेश्चन में। सेवन रूट 5 है थर्ड क्वेश्चन में, वो नहीं 1/√2 है। तो 1/√2 को भी हम लोग रेशनल मान लेंगे। जो भी लिखने का है
मतलब कि बर्ड, वो आप लोग लिखेंगे और मैं सीधे बता देता हूँ कि इसको क्या करना। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको उलट दें तो √2/1 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हम लोग लिख सकते हैं। अब √2 को हम लोग जब पी बाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, और अब ये पी बाई क्यू है, और जब यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा पी एन क्यू, वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू है इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो पी बाई क्यू हमारा इंटीजर्स आने के कारण पी बाई क्यू क्या है, पी बाई क्यू आर रेशनल, बिकॉज P and Q आर इंटीजर्स। अब उसी तरह का क्वेश्चन में फिर आया, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था, ये हमारा रेशनल आ गया, इस कारण से ये भी हमारा रेशनल आ जाएगा। यानी कि अगर ये रेशनल आ गया, फिर क्या आ जाएगा कि सो √2 इज रेशनल एंड वी नो दैट √2 इज नॉट रेशनल। तो ये गलत क्यों आया, हम लोग के गलत एजम्पशन के कारण कि ये 1/√2 रेशनल है ना। तो वही सेंटेंस लास्ट में वही लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो 1/√2 इज इरेशनल। अब अगला क्वेश्चन है 7√5 का है क्वेश्चन, 7√5 का है। इसमें भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, √5 को इधर छोड़ देंगे और लिख देंगे पी बाई 7Q। अब ये इंटीजर्स, ये इंटीजर्स, ये इंटीजर्स, इसलिए ये पोर्शन हमारा रेशनल है, यानी कि P बाई 7Q इज रेशनल बिकॉज पी क्यू एंड 7 आर इंटीजर्स, ये रेशनल है। अब ये रेशनल है तो ये भी हमारा रेशनल आ जाएगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल है। ये ऐसा क्यों हुआ, फिर यहाँ पे आ गया रेशनल, तो लास्ट में वही लिख देंगे वी नो दैट फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो 7√5 इज इरेशनल। फिर है 6 + √2 का, 6 + √2 का, 6 + √2 का बराबर पी बाई क्यू हम लोग मान लेते हैं। अब √2 इज इक्वल टू लिख देंगे पी बाई क्यू -6। अब √2 इज इक्वल टू लिख देंगे P -6Q बटा Q। अब ये पोर्शन हमारा रेशनल हो जाएगा, क्यों, इसमें क्या क्या शामिल है, P, 6 और Q, जो सारा का सारा इंटीजर्स है। तो हम लोग लिखेंगे कि P -6Q बाई Q इज रेशनल बिकॉज P1, P, Q एंड 6 आर इंटीजर्स। जब ये रेशनल है तो हमारा ये भी रेशनल आ गया, यानी कि ये बिल्कुल गलत आया। क्यों, क्योंकि हम गलत मान लिए थे कि 6 + √2 हमारा इरेशनल है। अब जो है ये एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और आगे कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ेंगे, जो कि अगले क्लास में होगा। 3 थ्योरम बच रहा है, और LCM HCF का रिलेशन दो नंबर के साथ आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। लेकिन 3 नंबर के साथ LCM HCF का क्या रिलेशन होगा, वो भी कॉन्सेप्ट में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्री में पढ़ते रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।